तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नगवा गांव में, और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं और उनका इतिहास क्या है और क्या उनका सर्वे हुआ है। पुरातत्व विभाग के द्वारा भी कुछ यहाँ पे सर्वे किया गया है और कितनी प्राचीन मूर्तियां हैं, कितने प्राचीन जगह है यहाँ पे। तो आपको हमने अभी पुरानी कंदराएं, पुरानी गुफाएं दिखाई जहाँ तपस्वी लोग, मुनि लोग, हमारे भारतवर्ष के जो भी हैं तपस्वी मुनि, वो तपस्या करते थे, योग साधना करते थे। साथ ही भित्ति चित्र भी हमने दिखाया आपको। अब हम आगे आपको, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता के रखा हुआ है कि पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ खुदाई में कुछ मूर्तियां निकली हुई हैं ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, उन मूर्तियों को हम दिखाते हैं। इस जगह पे भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के द्वारा कुछ समय पहले सर्वेक्षण किया गया था और खुदाई में कुछ मूर्तियां मिली हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, पत्थरों के कुछ टुकड़े मिले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पत्थरों के टुकड़े हैं। हमारे सामने यहाँ कुछ पत्थरों के टुकड़े पड़े हैं। शिवेंद्र जी, ये पत्थरों के टुकड़े जो निकले हैं ये बहुत ही पुराने लग रहे हैं। काफ़ी पुराने प्रतीत, काफ़ी पुराने हैं और इतना काफ़ी भारी हैं। इतने भारी है ना कि इनको शायद हिलाना भी मुश्किल है। ये उसमें कुछ टुकड़े हैं, छोटे टुकड़े हैं, कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। देखिए, और जैसे ये देखिए, ये पत्थर प्राप्त, इस टाइप पत्थर प्राप्त हुए हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये एल की आकृति, एल हम लोग एल कह रहे हैं, लेकिन उस समय क्या बनाया गया था ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ आकृतियां जरूर दिख रही हैं। और ये हमें एक छोटा सा पत्थर, ये बीच में जो कि खोखला है, ये भी देख सकते हैं आप, ये भी खुदाई में निकला हुआ है। आइए आपको कुछ मूर्तियां दिखाते हैं। देखिए, यही खुदाई स्थल है, यहीं पे खुदाई की गई है। और आइए अंदर चलते हैं, ये खुदाई स्थल के अंदर चलते हैं। कुछ आकृतियां बनी हुई हैं जो कि अब निक कगार पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ये अपने टाइम पे कुछ न कुछ तो ये किस हिसाब से बनाया गया था, क्या था। ये खुदाई में सब अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये किस तरह की आकृतियां हैं ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। और सिंगरौली में इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना हिस्टोरिकल प्लेस होते हुए भी पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे सर्वेक्षण किया है। इसको एक टूरिज्म के रूप में विकसित करना चाहिए, लेकिन आज भी ये उपेक्षा का शिकार है। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, हम अपने इतिहास को संजो के नहीं रख पा रहे हैं। ये आइए, यहाँ चरण की कुछ आकृति मिल रही है मुझे, हमें देखने के लिए। ये कुछ चरण है और ये भी खुदाई में ही निकला हुआ है और इसे घेरा गया है बीच में, ये देख सकते हैं। यहाँ पे शायद कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं। ये हो सकता है, हाँ, यहाँ फूल पड़े हुए हैं तो इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ लोग पूजा पाठ के लिए भी आते हैं। हो सकता है कि ये देवी देवताओं के चरण चिन्ह हों, जो कि पुराने समय में, प्राचीन समय में इनको बनाया गया हो और अभी ये जाके खुदाई में प्राप्त हुए हैं। में यहाँ खुदाई में एक मूर्ति भी निकली हुई है। ये जैसा कि यहाँ के गांव वालों के द्वारा बताया गया कि ये विष्णु भगवान की मूर्ति है और आकृति भी विष्णु भगवान की मूर्ति जैसे ही दिख रही है। और ये विष्णु भगवान की मूर्ति, एक हाथ में शंख और एक हाथ में चक्र, ये समझ में आता है कि विष्णु जी की मूर्ति है। और साथ में साइड में ये क्या है, मगर टाइप सी आकृति है, क्या है, मगरमच्छ की आकृति जैसा कुछ दिख रहा है। और ये भी साथ में खुदाई में ही प्राप्त हुआ है। ये पत्थर भी जो है, उस टाइम पे इसको लोग किस आस्था से रखते थे, क्या मानते थे, ये हमारे बस की बात नहीं बता पाना। हाँ, लेकिन दोस्तों हम आपको जितना संभव हो पा रहा है दिखा रहे हैं। आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ आइए, घूमिए, देखिए, और जो हमने अपने वीडियो में दिखाया है ये सारी कुछ चीज़ों का आनंद लीजिए। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ये जो छिपा हुआ स्थान है, अभी तक तो छिपा हुआ है कह सकते हैं,
ये छिपा हुआ स्थान उभर के लोगों के सामने आए, देश विदेश के लोग यहाँ आए, देखें कि हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारी देवी देवता कौन से रहे हैं, क्या रहे हैं और किस तरह की आस्थाएं रही हैं हमारे इस भारत देश में। तो विभाग के द्वारा यहाँ मार्किंग भी की गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ ये मार्किंग नंबर भी कुछ दिया गया है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मार्किंग नंबर दिया गया है, 362497। इस तरह से हर जगह मार्किंग की गई है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ। ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये है ब्रह्मा जी की मूर्ति और ये खुदाई में निकली हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 3 सिर हैं ब्रह्मा जी के, और ये भी मूर्ति खुदाई में ही निकली हुई हैं। साथ ही एक और मूर्ति दिख रही हैं, ये भी खुदाई में ही पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजी गई हैं और प्राचीन मूर्तियां हैं, निकली हुई हैं। और यहाँ हमें हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, जहाँ की पूजा पाठ होती है, पूजा अर्चना होती है। ये भी प्राचीन मूर्ति है। ये भी कह सकते हैं कि ये भी खुदाई में ही निकली हुई मूर्ति है हनुमान जी की। इस भूमि का नाम नगवा है, क्योंकि यह नागों का स्थान है और नागों की स्थली होने के कारण इसका नाम नगवा पड़ा है, ऐसा बताया गया हमें। साथ ही योगियों की तपोभूमि रही है, इसलिए इसको योगी माड़ा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, योगी माड़ा के नाम से भी इस स्थान को, इस जगह को जाना जाता है। ये गांव के एक हमारे पुराने व्यक्ति मिले हुए हैं जो यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। बताइए दादाजी। ये नगवा नरवरगढ़ और माड़ा माड़ोगढ़ और राजों का ये स्थान पुराना है। यहीं से वो शादी कराए बाने माड़ा में जाकर। किसकी शादी माड़ा में जाके हुई है? राजू महाराजों का, राजा महाराजाओं का। तो इसे नरवरगढ़ भी कहा जाता है। नरवरगढ़ क्यों कहा जाता है अपने? ये जड़ है ना जी, ये रहीसी है। तो ये नरवरगढ़ है। हाँ, ये नरवरगढ़ है, रहीसी है। अभी तक वो मंदिर है, अब रहीसी घर है वहाँ। अच्छा, राजाओं का गढ़। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, किला टाइप से बनाया गया है। अब जो गौ से 2 मंदिर वहाँ पुराना मंदिर पड़े बानी, वहाँ स्कूली से मंदिर रहे, 2 मंदिर ले बड़े बानी पड़े। ये पुराना जड़ है यहाँ में। बाबा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि इस पहाड़ी पर जहाँ से हम लोग अभी वापस आए हैं, ये जो पहाड़ी दिख रही है, मैं जूम कर रहा हूँ, ये टॉप पे जहाँ हमने योगियों की गुफाएं दिखाई हैं, वहाँ ऊपर में बाबा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि पुराना तालाब है जो कि बंधा है। कैसा तालाब है बाबा जी वहाँ? वो ऐसे बंधा बना है, पुराना पत्थल का जोड़ाई होया है जी। और रानियों को बौली है। अच्छा, बावली है जहाँ रानियां नहाती थी, स्नान करती थी। और बांध बना पड़ा है, उसको तालाब के रूप में परिवर्तित किया गया है। कुआं है। पुरानी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, हमारा दुर्भाग्य है। अगर हो सका तो अगले वीडियो में हम जो है वहां तक पहुंचेंगे और जरूर आपको दिखाएंगे। लौटते वक्त रास्ते में मुझे हमें एक गुफा और दिखी, वो ऊपर आप देख सकते हैं, बट वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सामने नाला टाइप से इसको करना, फिर वहाँ पर चढ़ना, इसका रास्ता किसी और तरफ से जाके चढ़ के जाने का, इसलिए वहाँ तक अभी पहुँचना पॉसिबल नहीं, इसलिए आपको यहीं से वो चीज़ दिखा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है तो उस वीडियो में हम उस गुफा तक जाके और आपको उस गुफा को भी दिखाएंगे, उस गुफा के अंदर क्या है वो भी दिखाएंगे और उसके रहस्य को भी बताएंगे। और यहाँ पे ऐसे अनगिनत गुफाएं पड़ी हुई हैं। एक रानी का सिंहासन भी पता चला है, इधर कहीं रानी का सिंहासन भी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसा कि जूम किया हुआ है गुफा के द्वार पर, यहाँ नीचे कुछ यहाँ भी कलाकारी दिख रही है, कुछ चित्र दिख रहे हैं और ये शैल चित्र आप देख सकते हैं, मैंने फुली जूम किया हुआ है।
और यहाँ ये किस तरह के चित्र हैं हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है शानदार है। गुफा का द्वार भी बहुत ही बेहतरीन बढ़िया दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। और दोस्तों अभी हम माफ़ी चाहेंगे कि हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं।